गुड़िया ने अपने बच्चों के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाई थी। बच्चों, खिचड़ी बनकर तैयार है। मैंने हंडिया पानी में रख दी है। जब खिचड़ी ठंडी हो जाए तो खा लेना। मम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? घर की छत टूटी हुई है, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। कालू जी, मुझे तो भूख सता रही है, कहीं से कोई दाना ही चुरा कर ला दो। गर्मी का मौसम है, सभी पक्षी इस वक्त अपने अपने घोंसलों में होते हैं। इस वक्त चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा और बहुत मार पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। भूखी गौरी कव्वी भोजन की खोज में अपने घर से निकलती है। कुकू कुकू भाई, खिचड़ी ठंडी हो गई है, चलो हम खाते हैं। ज्यादा खिचड़ी मैं लूंगा। ज्यादा मैं लूंगी, मैं बड़ी हूँ। वो देखो, गौरी आंटी जा रही है। कुकू खिड़की से गौरी आंटी को जाते हुए देख लेता है। मैं गौरी आंटी को बुला कर लाता हूँ, वो हमें बराबर खिचड़ी बांट देंगी। ठीक, तो फिर जल्दी से जाकर गौरी आंटी को बुला लाए। कुकू गौरी आंटी को बुलाने जाता है। गौरी आंटी रुके। गौरी रुक जाती है। क्या बात है कुकू? आंटी, मम्मा खिचड़ी बनाकर ठंडी होने के लिए रख गई थी। अब खिचड़ी ठंडी हो गई है, आप मुझे और गुड़िया को बराबर खिचड़ी बांट दें। कुकू की बात सुनकर गौरी कव्वी खुश हो जाती है। मैं तो बहुत अच्छी तरह खिचड़ी बांटती हूँ। जब मैं छोटी थी तो जंगल के सारे छोटे पक्षी अपनी खिचड़ी बांटने के लिए मुझे ही बुलाया करते थे। चलो, मैं जाती हूँ तुम्हारे साथ। गौरी कव्वी कुकू के साथ चली जाती है। भूखी गौरी कव्वी के ठंडी ठंडी खिचड़ी देखकर मुंह में पानी आ जाता है। कुकू और गुड़िया, तुम दोनों की चोंच तो बहुत गंदी है। चलो जल्दी से नदी से अपनी अपनी चोंच धो कर आओ, फिर मैं तुम दोनों को खिचड़ी बांट कर दूंगी। गुड़िया बहन, चले हम जल्दी से अपनी अपनी चोंच धो आते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर दोनों बहन भाई नदी पर अपनी चोंच धोने चले जाते हैं। गौरी, तेरी किस्मत, जो ये पागल बच्चे तुझे बुला लाए। अब जल्दी से पेट भर ले। गौरी कव्वी जल्दी जल्दी से खिचड़ी खाने लगती है। गुड़िया देखो, मेरी चोंच साफ हो गई है क्या? पहले मेरी चोंच देखकर बताओ। दोनों बहन भाई नदी से चोंच धोकर वापस आ जाते हैं। गौरी कव्वी ने खिचड़ी की हंडिया खाली कर दी थी और घोंसले में सो रही थी। गौरी आंटी, खिचड़ी कहाँ गई? गौरी जल्दी से उठती है। क्या बताऊं बच्चों, तुम दोनों जैसे ही घर से बाहर के एक बड़ी सी काले रंग की बिल्ली आई और सारी खिचड़ी खा गई। मैंने उस दुष्ट बिल्ली को मना किया तो वो मुझे मारने लगी। गंदी काली बिल्ली, वो हमारी खिचड़ी खा गई। अब मैं जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। गौरी कव्वी अपने घर चली जाती है। कालू जी, मैंने दोनों बच्चों को नदी पर भेजकर पीछे से जी भरकर खिचड़ी खाई, मजा ही आ गया। क्या था जो थोड़ी मेरे लिए भी बचा कर ले आती? खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट थी कि मेरा दिल ही नहीं भर रहा था। मम्मा चिड़िया जब जंगल से लकड़ियाँ लेकर वापस आती है तो गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, फिर जब हम नदी पर अपनी चोंच धोने के तो काली बिल्ली गौरी आंटी को डराकर सारी ही खिचड़ी खा गई। बच्चों, आप गौरी को क्यों लेकर आए? आपस में मिलकर खिचड़ी खा लेते। खिचड़ी काली बिल्ली ने नहीं बल्कि काली गौरी कव्वी ने ही खाई है। वो तो बहुत चालाक कव्वी है। ये सुनकर दोनों बच्चे हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब गौरी आंटी ने हमें उल्लू बनाया। हाँ, वो तुम दोनों को पागल बनाकर खिचड़ी खा गई है। कुकू भाई, देखना हम भी गौरी आंटी को ऐसे ही पागल बनाएंगे। फिर कुछ दिनों के बाद गौरी कव्वी दुकान पर बैठी हुई थी। कबूतर चाचा, 1 किलो चावल और शक्कर दे दो। गुड़िया और कुकू पास बैठे सुन रहे थे। गौरी आंटी, क्या आज आप मीठे चावल बना रही हैं? हाँ, आज बहुत दिनों बाद मैं भी अपने घर में मीठे चावल बनाकर खाऊंगी। गौरी सामान लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर चूल्हे में आग जलाकर मीठे चावल बनाना शुरू करती है। गुड़िया और कुकू कालू कव्वे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अंकल, गौरी आंटी पहाड़ों की तरफ गई है, वो आपको वहाँ बुला रही है, जल्दी से जाएं। अच्छा, जरूर उसके पास कोई खाने की चीज होगी, मैं जल्दी से जाता हूँ। कालू कौवा तुरंत पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। अब आएगा मजा। फिर दोनों बच्चे गौरी कव्वी के पास घर में जाते हैं और गौरी कव्वी से कहते हैं, आंटी, अंकल कालू पहाड़ों पर बैठे हैं, वो अनार का जूस पी रहे हैं, आप भी जल्दी से जाकर अनार का जूस पी लें। मीठे चावल तो बन गए हैं, मैं जल्दी से जाकर कालू से अनार का रस लेकर पी लेती हूँ।
गौरी कव्वी भी पहाड़ों की तरफ भाग जाती है। अब हम दोनों खाएंगे गौरी आंटी के मीठे चावल। फिर गुड़िया और कुकू गौरी आंटी के मीठे चावल खाने लगते हैं। कालू जी, अनार का रस कहाँ है? कौन सा अनार का रस? मुझे तो कुकू और गुड़िया ने यहाँ भेजा है कि तुम मुझे बुला रही हो। क्या? कालू भाग, मीठे चावल, मेरे मीठे चावल। गौरी कव्वी जल्दी से भागती है और घर वापस आ जाती है। कुकू और गुड़िया ने मीठे चावल खा लिए थे। बच्चों, हंडिया में मीठे चावल थे, वो कहाँ गए? आंटी आंटी, आप जैसे ही बाहर गई, एक बड़ी सी काली बिल्ली आई और मीठे चावल खा गई। ये सुनकर गौरी चुप हो जाती है। अच्छा आंटी, अब हम जाते हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। फिर गुड़िया और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया के बच्चे तो बहुत सियाने निकले। मैंने उनकी खिचड़ी खाई और वो मेरे मीठे चावल खा गए। प्यारे